क्या यह तुम्हारी समझदारी है? पार्वती जी बोली, मैं कब कह रही हूं कि मैं समझदार हूं? श्री राधिका जी को जो दर्शन किया, गोपियों का जो दर्शन किया, गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी जिनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हो। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षणं तुम मनुष्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है रास पंचाध्याय के आरंभ में, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहते हो। तुलसीदास जी ने लिखा, काम मोहित गोपी कन पर कृपा अतुलित कीन जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। प्रेम की साक्षात मूर्तियां गोपियां श्री राधिका जी। फिर भी उद्धव ने उपदेश देना शुरू किया, अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया, पर वहां भी विवाद नहीं। राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अद्वैत माने क्या है? उद्धव जी बोले, दूसरा नहीं, दूसरे की तो भ्रांति है, दूसरा है ही नहीं। अच्छा, राधिका जी बोली, तो हमें तो भ्रांति है, पर आप हमें समझाने, आपको तो नहीं है ना? ना, नहीं है भ्रांति ना, दूसरा नहीं है, नहीं है। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो हो अद्वैत के कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो किसे समझा रहा और कौन समझा रहा है? उद्धव सोचने लगे कि इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सुन श्री राधिका के वचन उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल वो धुली आंखें, नेत्रों से प्रेम जल निकल आया, पड़े श्री राधिका चरणों में, कहा गुरु मंत्र यह पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता, भक्त विवाद करते ही नहीं है। अब मैं क्या कहूं, इसलिए भक्त को हराना कठिन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुतर्क करने वाला, और श्री रामकृष्ण देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। परमहंस जी कहा, भैया बैठो बैठो। बैठ गया और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे वो बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते, वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब वो उठने लगा तो उसको हृदय से लगा दिया, वाह भैया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, तो इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? परमहंस जी बोले, आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया, पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो बोले फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से? परमहंस जी बोले, मैंने समझ लिया। क्या? बोले उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो तो मुझे लगा कि ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले जैसे अपने देखने के लिए भगवान ही दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, तो उन्हें अपने खंडन की प्रतिभा भी वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है, क्या? श्री कृष्ण मिल जाए, एति कह देव कन्हैया मिल जाएंगे, बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बोरे पाती ले आए दौरे, जोग कहाँ राखें रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसीलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव
बैठ जाता है, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। तुम्हें जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसीलिए शाम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति देखो, शीस काट धरनी धरे और तापर राखे पांव, और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। नागरीदास जी ने यह कहा। देखो इसी तरह विचार करते नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया अब क्या विचार करना है। को गुण दूषण करे विचारा, और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। जैसे पंचवटी में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, क्योंकि पूछा था काहू ज्ञान विराग और माया, काहू सो भगति करऊ जई दाया। तो भगवान ने कहा थोड़े मऊ सब कहूं बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित लाई। वहां मति पहले, बुद्धि, पर यहाँ केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मन में रख लेना। और आसक्ति और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं। जगत को सब कुछ मानना आसक्ति है, और भगवान को सब कुछ मानना भक्ति है। इतना ही है, मन इधर से इधर आ जाए। यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल रूप में वहां छोड़कर आए हैं, और भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले मैं तो इतने पास सो रहा हूँ, मैया करवट उधर देकर सो रही है, और मैं तो इसीलिए रो रहा हूँ ताकि उधर की करवट इधर ले ले। भगवान को भी रोना इसी बात पर आता है कि मैं इतना पास में हूँ तो भी तुम्हारा मन करवट देकर आसक्ति से जुड़ा है। अरे करवट बदलकर भक्ति से जुड़ जाओ, यही मैं चाहता हूँ भगवान की। इसीलिए भगवान कहते सावधान सुन धरु मन माही। और श्रीमद भगवद गीता में भी मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन से मन मिला लो। इसलिए भक्ति में मन की महिमा है। भक्त वही है जो बस ठहर गया। और इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी से यही कहा था कि सती तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा लो। तुम एक काम करना, क्या? विचार करना। क्या विचार? तुम जानना चाहती हो तो जाओ, पर विचार पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक जानना। अब शंकर जी से सती जी ने कहा कि आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। सती जी बोली जब सदा साथ साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हो, कैलाश में साथ साथ, यात्रा में साथ साथ, कथा में साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलो। शंकर जी बोले सती यह बात इसलिए नहीं मानूंगा। क्यों? बोले पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ यात्रा करें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवा खाओ, जब मैं दवा खा रही हूं तो तुम भी। इलाज तो उसी का होगा जिसको बीमारी हुई है। शंकर जी बोले सती अविश्वास की बीमारी तुम्हें है तो तुम परीक्षा लो। तुम जानना चाहती हो तो बुद्धि से जानना, विचार से जानना, करे उस जतन विवेक विचारी। और आप क्या करोगे? शंकर जी बोले हम तो बैठे हैं। बैठे हो? कहाँ बैठे हो?
तब लगी बैठ आहा बट छाई, तब लगी बैठ जब लगी जब लगी तुम आई हाउ मोही पाई, बैठ तब लगी बैठ, तब तक मैं बट की छाया में बैठूंगा। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। शंकर जी बोले मैं तो बैठूंगा। कहां बैठोगे? का वट वृक्ष की छाया में। और वट वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में वट विश्वास अचल निज धर्मा, यह विश्वास ही वट वृक्ष है। तो जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाती है वे आराम से बैठते हैं, और जिन मन को विश्राम मिल गया वट वृक्ष के नीचे, विश्वास की छाया में मन को विश्राम मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य है। और जिनको विश्वास के कारण विश्राम नहीं मिलता उनके लिए विचार का मार्ग है कि या तो भगवान को मान लो, और नहीं मान पा रहे हो तो उनके स्वरूप को जान लो। एक 82 इयर्स की मम्मी मुझे कॉल करके हमेशा बोलती थी कि आज मुझे यूरिन हो गया, तो मेरे बेटे ने मारा, तो बेटे ने मुझे टॉयलेट में बंद करके रखा। बुद्धि से परे है वह बुद्धि से ही देखा जाता है। यह अद्भुत बात है। वह ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? बोले जाना किसके द्वारा जाएगा? बोले बुद्धि के द्वारा, पर है बुद्धि से परे। बुद्धि से परे है पर दिखाई बुद्धि के द्वारा ही देता है। यह बात समझ में नहीं आई। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के द्वारा कैसे दिखाई देगा? हमने कहा सीधी सी बात है। कैसे? हमने कहा हम लोग अपना चेहरा देखना चाहें तो दर्पण के बिना कैसे दिखेगा? अच्छा, दर्पण के बिना चेहरा दिखाई दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, दिखेगा दर्पण में ही। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है क्या चेहरा दर्पण में है? दर्पण में नहीं है पर दिखेगा दर्पण में ही। इसी तरह वह ब्रह्म बुद्धि से परे है पर दिखेगा वितंबरा प्रज्ञा पवित्र बुद्धि में ही। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसे जान लो जो बुद्धि से परे है। अच्छा, देखा जाता है दर्पण में, अनुभव किया जाता है अपने आप में। देखा जाता है दर्पण में और अनुभव किया जाता है अपने आप में। इसी तरह बुद्धि के दर्पण में ब्रह्म का स्वरूप देखकर अपने आप में अनुभव कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और कहीं दर्पण में दिखे हुए चेहरे को ही सत्य मान लिया तो वह चेहरा होते हुए भी चेहरा वहां है नहीं। इसीलिए कबीरदास जी व्यंग करते पंडित बाद बदलते झूठा। उपनिषद कहते हैं जो कहता हमने जान लिया उसने कुछ नहीं जाना। पश्यामतम ऐसे आए जो कहता मैंने देखा। इसका अर्थ है कि जहां तुमने देखा वहां है नहीं, और जहां है वहां दिखा नहीं। वहां तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जही संता। सीधी सी बात है। अच्छा, जाना क्या जाता है? जाना जाता है भगवान का स्वरूप, और माना क्या जाता है? भगवान का रूप। इसलिए ज्ञानी स्वरूप तक पहुंचते हैं और भक्त रूप को पाकर धन्य हो जाता है। इतनी सी बात है। इसीलिए या तो जान लो या मान लो। मान लिया तो भक्त है, जान लिया तो ज्ञानी है, और न जाने न माने तो न ज्ञानी है न भक्त है। एक बार एक आदमी अपने बेटे को ले गया और बोले इसको पढ़ा दो आचार्य जी, मेरा बेटा बड़ा योग्य है पर आप पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। आचार्य जी बोले जब योग्य है ही तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं फिर भी डिग्री रहे तो अच्छा रहता है। आचार्य जी समझ गए कि जब पिता के अभिमान का यह हाल है तो बेटा कैसा होगा। रखो। 1 महीने बाद आए कि मेरे बेटे में तो सारे गुण होंगे,
मुझे लगता 100 में एक आध कम हो तो हो, 100 में 100 के गुण होंगे। आचार्य जी बोले नहीं, एक कम नहीं, 100 में 2 कम है, बस 98 तो है। तो बोले वो मैं पहले ही कह रहा था कि उसमें 98 गुण आप बता, लेकिन 2 कौन से नहीं है? आचार्य जी बोले बस केवल 2 नहीं है। क्या? बोले इसमें इसकी खुद की अकल है नहीं, एक और हमारी मानता नहीं, बस ये 2 ही है, बाकी तो सब ठीक है।